हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्मान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय 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 राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्यामा जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय श्री जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे 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 श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय माता माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम। राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की भगवान जय। की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। की जय। श्री सब संत हरिभक्तन की जय। जय जगत जननी गौ माता की जय। की जय। जय जय श्री राधे राधे जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। महादेव। नारायण शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करना है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप जिन्हें कहा जाता है, भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति जो है, ऐसी श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा हम सब लोग कर पा रहे हैं, हम श्रवण कर पा रहे हैं और इस प्रकार से हम अपना समय सार्थक कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सुंदर ये संयोग बना है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके ही इस श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। बहुत समय से सत्संग चल रहा है, थोड़ी देर ही सही, लेकिन नित्य ही भागवत जी की कथा हमको सुनने को मिलती है। बहुत सुंदर रसमय प्रकरण चल रहा है, 10वां स्कंद है, 29वां अध्याय है। भगवान की अत्यंत मधुर अत्यंत रसमयी जो लीला है, रास की लीला, उस प्रसंग का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। तो आज के इस मंगलमय प्रसंग में हम प्रवेश करें, उससे पहले भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान की कृपा का आदर करते हुए और गोपिका जनों के चरणों में भी प्रणाम करते हुए, गोपियां जो भगवान से कह रही हैं, वो चर्चा चल रही है, तो गोपियों के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय का जो प्रेम है, जो भाव है, उसका एक कण हमारे अंतःकरण में भी आ जाए, जिससे हम लोगों का हृदय प्रेम से भर जाए, रस से भर जाए। तो आज बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप सब जानते ही हैं, कई दिनों से चर्चा चल रही है। गोपियां भगवान से कह रही हैं, प्रभु आप हमें त्यागिए मत, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। क्यों क्यों कृपा करें? क्योंकि गोपियां कह रहे हैं, भगवान अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, जो भी आपकी शरण में आया है, उसके सभी दुखों को आपने मिटा दिया। शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं, उसका परम मंगल कल्याण करने वाले हैं। आपका ऐसा बाना है कि शरणागत का त्याग नहीं करते, ऐसी महाराज आपकी बड़ाई है। वेद पुराण शास्त्र में आपके गुण भरे पड़े हैं, कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? शरणागत के ऊपर कृपा करते हो तो हमें क्यों सताते हो? बहुत सुंदर श्लोक है, तन्नः प्रसीद
ब्रजिनार्दन तेन्द्रिमूलम ता प्राप्ता विसृज्य वसति स्वदुपासनासाः त्वत्सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना पुरुष भूषण देहि दास्यम्। हे प्रभु, हम आपके वियोग से विरह से जली हुई हैं, तप्तात्मना है, जली हुई हैं आपके वियोग से। हे प्रभु, आप अपने शीतल कर कमल की छाया से, आप अपने शीतल चरण कमल की छाया से आप हमारे हृदय का वो जो संताप है उसको आप मिटा दीजिए। अपने चरण कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए, हमारे मस्तक पर रख दीजिए और हमारी उस विरह जन्य पीड़ा का आप नाश कर दीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो, सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों सताते हो। सभी के ऊपर तो कृपा करते हो, दुख हरते हो और हमें सताते हो। हे प्रभु, आप इतने निर्मोही क्यों बन रहे हैं, इतने निष्ठुर क्यों बन रहे हैं। सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों सताते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। जो दोगे दरस निज जन को, तुम्हारा क्या होगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। जो दोगे दरस निज जन को, तुम्हारा क्या होगा। ना आते जो बुलाने से, मुझे इतना रुलाते हो। जो न आते जो बुलाने से, मुझे इतना रुलाते हो। सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों सताते हो। करो उपकार मनमोहन, हरो मेरी मुसीबत को। करो उपकार मनमोहन, हरो मेरी मुसीबत को। अकारण में हितैषी हूँ, तुम ही गीता में गाते हो। आपने गीता में कहा है कि मैं बिना कारण के ही जीवों का हित करता हूँ, मंगल करता हूँ। प्रभु, हम तो इस योग्य नहीं कि आप हमें अपना में अपनी शरण में लें, लेकिन आप अकारण ही हम पर कृपा करिए। अकारण ही आप कृपा करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी करिए। अकारण में हितैषी हूँ, तुम ही गीता में गाते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। इसी चिंता में रहता हूँ, इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊं। पुकारूं किस तरह तुमको, पुकारूं किस तरह तुमको, जिसे सुन दौड़ आते हो। पुकारूं किस तरह तुमको,
जिसे सुन दौड़ आते हो, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। घड़ी वह कौन आएगी, करोगे दास के मन की। ऐसी कौन घड़ी आवेगी जब हमारे मन की होगी। आप अपनी मन की करते रहते हैं, कभी हमारे भी मन की भी होगी क्या नाथ आपके दरबार में, या हम ऐसे ही रोते रहेंगे। घड़ी वह कौन आवेगी, करोगे राम के मन की, मिलोगे कब जने मोहन, मुझे तुम बहुत भाते हो। मिलोगे कब जने मोहन, मुझे तुम बहुत भाते हो। बनो इतने ना निर्मोही, दया सागर कहाते हो। सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों सताते हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मिलोगे कब जने मोहन, हमारे मन की कब करोगे, हमें कब मिलोगे। मुझे तुम बहुत भाते हो, इसका मतलब है आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी से कभी कहना चाहिए, अच्छा लगता है, ऐसा कहना भी अच्छा लगता है। और ठाकुर जी सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा सुनना भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, तो सामने वाला खुश हो जाता है। जैसे किसी से कह दो ना, तो एकदम लट्टू हो जाता है, अरे भाई तुम्हें हम अच्छे लगते हो, तुम्हें हम अच्छे लगते हैं ना, हमें भी तुम अच्छे लगते हो। तो ठाकुर जी भी सुन के खुश हो जाते हैं, हमें भी कहते हैं कि अरे तुम्हें तो मैं अच्छा लगता है, मुझे भी तुम अच्छे लगते। तो ऐसे कहना चाहिए, मुझे तुम बहुत भाते हो। वाह, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इंग्लिश में इलू इलू आई लव यू। हाँ, तो महाराज हम लोग कहते ही रहते हैं, रात दिन कहते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ये प्रसंग मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी कहना चाहिए, माय डियर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ठाकुर जी से ऐसा कहना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तप्तात्मना पुरुष भूषण दे दास्यम। हे प्रभु, हमारा रोम रोम आपकी विरह की अग्नि से जल रहा है। आ, आपने मधुर मुस्कान से, चारु चितवन से हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की आकांक्षा जगा दी है। आपके मिलन की जो आशा है, इच्छा है, वो आपने ही उसको महाराज जगाया है। और अब जो है, अब हमें आपके बिना हमारा रहना, जीना हमारे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें अपनी दासी बना लीजिए। आपका दास से हमें मिल जाए, आपकी सेवा हमें मिल जाए। प्रभु हम आपकी सेवा को छोड़कर अब दूसरा कोई काम करना नहीं चाहती। हम इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आई। महाराज संसार में घर गृहस्थी के कामों में हम इतनी उलझी हुई हैं कि वहां तो आपकी सेवा का अवकाश ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है सेवा के लिए। इसलिए प्रभु हम आपकी सेवा के बिना रह नहीं सकती, इसलिए हम सब कुछ छोड़ के आ गई। अब जब जैसे हम छोड़ के आई हैं, तो ये आपका भी कर्तव्य है, आपका भी धर्म है कि हम शरण में आई हुई गोपियों को आप अपना लें। इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए।
तो बहुत युक्ति से गोपियां ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं। ये जो युक्ति है ना, यही हम लोगों को सीखनी चाहिए कि ठाकुर जी को कैसे बाध्य करना है कि आप हमें अपना ले। नहीं तो वो तो परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। वो तो बस विनय को, दीनता को, प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं। तो प्रार्थना से ऐसा ठाकुर जी को वो कर देना है कि वो बिना हमको अपनाए रह ही ना सके, बिना हमको शरण में लिए रह ना सके। आगे कह रही हैं, हे प्रियतम, आपका सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, आपके ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी ले जाने वाली है, अमृत को भी महाराज ले जाने वाली है, ऐसे आपके अधर, आपकी ये नयन मनोहारी चितवन जो मन को हरने वाली है, जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है। आहा, आपकी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार है। कोई शरण में आ जाए, कोई कहे प्रभु मैं बड़ा भयभीत हूं, बड़ा दुखी हूं, मेरे ऊपर कृपा करिए, आप अपनी भुजा उठा करके उसको अभय कर देते हैं, अभय दान दे देते हैं। आप बड़े उदार हैं, कभी कंजूसी नहीं करते। आप हमारे ऊपर भी ऐसी उदारता दिखाएं, दया करें। और प्रभु आपका यह वक्ष स्थल जो लक्ष्मी जी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, इस सब को देखकर, आपकी सुंदर झांकी को देखकर हम तो आपके ऊपर लट्टू हो गई हैं, आपकी दासी हो गई हैं। अब आप हमें अपना लीजिए। दीक्षालका व्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थल गंडस्थलाधर सुधम हसिता लोकम दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः। हम आपकी दासी हो गई हैं। अब हमने तो अपने आप को आपकी दासी मान लिया है, अब आप भी हमें अपनी स्वीकार कर लीजिए। कह दीजिए कि गोपियों अब तुम मेरी हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हे प्यारे श्याम सुंदर, एक बात तो बताओ, हम आपके ऊपर लट्टू हो गई, आपकी दासी हो गई, इसमें गलत ही क्या है, इसमें क्या बुरा है? तीनों लोकों में ऐसी कौन सी सती साध्वी स्त्री होगी, ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सती साध्वी स्त्री होगी तीनों लोकों में जो महाराज आपका दर्शन कर ले, आपकी मधुर मुनिजन मोहिनी बांसुरी का कानों से श्रवण कर ले, आहा, आपकी मीठी मीठी बातों को सुन ले और आप उसको मुस्कुरा कर एक बार देख लें। बस आप उसको मुस्कुरा कर एक बार देख लें तो महाराज ऐसी कौन संसार में स्त्री होगी जो आपकी त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति के ऊपर मोहित ना हो जाए, अपना सर्वस्व समर्पित ना कर दे, न्यौछावर ना हो। इसका मतलब ये है ऐसी कोई स्त्री नहीं जो आपके ऊपर मोहित हुए बिना रह सके। तो हम आपके ऊपर मोहित हो गई, आपको अपना सर्वस्व सौंप दिया, इसमें गलत ही क्या है? आप सुंदर ही इतने हो, आप इतने सुंदर हो, इतने अच्छे हो कि हम तो अपना हृदय आपको समर्पित कर चुकी हैं। हे प्रभु, स्त्रियों की तो बात ही छोड़े, स्त्रियां तो मोहित हो ही जाएंगी। महाराज ये गौ माता भी आपके सौंदर्य को देखकर मोहित है। ये जो वन के पक्षी हैं, हिरन हैं,
ये तो चलो चेतन है, जड़ वृक्ष भी, लता पताएं भी, यमुना जी भी, ये ब्रज की शिलाएं भी, ये सब आपके ऊपर मोहित हैं। जिस मार्ग से, जिस राह से आप गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, वो महाराज सब काम छोड़कर वहां के चर अचर प्राणी आपको ही देखने के लिए लालायित हो जाते, उत्सुक हो जाते, सब काम धंधा छोड़ देते हैं। हे प्रभु, आहा, जब महाराज पशु पक्षी भी आपके सौंदर्य को देखकर आपके ऊपर मोहित हो जाते हैं, तो महाराज फिर हम लोग मोहित हो गए, इसमें क्या हमने ऐसा अपराध कर दिया? अब आप हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा अनर्थ न करिए। अब अंतिम श्लोक है जो गोपी कह रही है, गोपियां कह रही हैं, व्यक्तम भवान ब्रज भयाति हरो भिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज पार्थ बंदो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किं हरिणाम। हे प्यारे श्याम सुंदर, हमसे यह बात छिपी नहीं है, हम ये भी जानती हैं कि तुम ब्रजमंडल का जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। हमने बड़े बूढ़ों से ऐसा सुना है कि जो कन्हैया है, जो कृष्ण है, वो हम लोगों के दुखों को दूर करने के लिए प्रकट हुए। अब कोई देवता है कि कोई सिद्ध पुरुष है कि भगवान है, ये तो हम नहीं जानती, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि आप ब्रजवासियों का और ब्रज का कष्ट दूर करने के लिए ही प्रकट हुए हो। ठाकुर जी इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि ब्रज में जो, मथुरा में, ब्रज में यदुवंशी जो रहते थे, वो कंस के अत्याचार से बड़े दुखी थे। सब यदुवंशी ब्रजवासी, कंस मथुरा में रहता था, पूरे ब्रज को उसने महाराज अपने अत्याचार से दुखी कर रखा था, तो भगवान इसलिए भी प्रकट हुई। तो ये बात गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आप ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हो, उनको सुख देने के लिए आप प्रकट हुए हो, लेकिन प्रभु आप उल्टा कर रहे हो, आप हमको दुख दे रहे हो, आप हमें कष्ट दे रहे हो। दुख दूर करने के लिए आए हो और दुख दे रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। प्रभु आप जरा विचार तो कीजिए कि आपके प्राकट्य का हेतु क्या है, आप क्यों आए हैं? तो दुख दूर करने के लिए आए हैं कि दुख देने के लिए आए हैं? तो दुख मत दो, हमारा दुख दूर करो। और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों के ऊपर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। आपकी सेवा की आकांक्षा से हमारा वक्षस्थल जल रहा है, ऐसी आपकी प्राप्ति की लालसा, उसकी आग हमारे हृदय में जल रही है, हमारा हृदय जल रहा है। हे प्रभु अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल पर और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, इन्हें जीवन दान दो। ऐसा कहकर गोपियां तो मौन हो गई, चुप हो गई। अब आप ही बताओ कि गोपियों ने ऐसी सुंदर ठाकुर जी से प्रार्थना करी, तो भगवान उनके ऊपर द्रवित हुए होंगे कि नहीं द्रवित हुए होंगे? ठाकुर जी तो दया सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, वे तो झूठे को ही कह रहे थे, सच्चे को थोड़ी कह रहे थे कि चली जाओ लौट जाओ। वो तो ऊपर ऊपर से कह रहे थे कि एक बार इनकी परीक्षा तो कर ले। तो वो तो अपनाने के लिए ठाकुर जी तो तैयार थे ही। अब जब गोपियों ने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, ठाकुर जी द्रवित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे परमात्मा हैं, आहा, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वे परमात्मा हैं, आत्मा राम हैं, उनको अपने आप के सिवाय दूसरी किसी चीज की इच्छा नहीं। ध्यान दीजिए, दूसरी चीज की, दूसरी किसी वस्तु की उन्हें आवश्यकता नहीं। आत्मा राम है, दया से भर गया भगवान का हृदय और ठाकुर जी ने उनकी विनती को स्वीकार किया। अब भैया हमारे ठाकुर जी को कोई दोष मत देना, हमारे ठाकुर जी को कोई दोष मत देना। गोपियां इतनी व्याकुल हैं, इतनी व्यथित हैं, और भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। तो ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से नहीं, रासलीला, रासलीला की जो लीला हुई है, भगवान अपनी इच्छा से तो कुछ करते ही नहीं। ठाकुर जी के मन में कोई इच्छा होती ही नहीं। भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार करने वाले हैं। भक्त जैसा नाच नचाते हैं, जैसा चाहते वैसा करते हैं। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो। ठाकुर जी नाच नाचते हैं भक्तों की इच्छा के अनुसार। आत्मा राम है, अपने आप में ही रमण करते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा आरंभ की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी प्यारी श्यामा, श्यामा प्यारो प्यारो श्याम, श्याम, प्यारो श्री प्यारो श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। प्यारो श्री ब्रज मंडल धाम, प्यारो प्यारो ब्रज श्री ब्रज मंडल मंडल धाम। धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, श्याम, जय 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 श्याम, श्याम, जय 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 श्री जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम। अब श्याम। अब कल से रासलीला की चर्चा और